नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये YouTube चैनल मेनली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं और उनकी कहीं ना इंग्लिश में प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसे जैसे कि आपको टॉपिक के समझ में आ जा रहे हैं कि हम आज आपको क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको आज डिस्कस करने वाले हैं काल। तो अब देखिए ये YouTube चैनल पे आपको क्या क्या मिलेंगे। इसमें आपको जो है ना लगभग चाहे आप कोई स्टेट बोर्ड से हो या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो ये आपके अ, सबके सब वीडियो आपके काम के हैं। जैसे आपके बताता हूँ इसमें मैं इस चैनल पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हूँ। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट एंड इंग्लिश। सबसे पहले मैंने जो प्रीफर किया है वो इंग्लिश किया है। चलिए देखिए आपको क्या होंगे कि अगर ये आपको बेसिक है, ये इंग्लिश जो आपकी जो टॉपिक से ही आपको समझ में आ रहा है क्या है डिस्कस कर रहा हूँ करने वाला हूँ मैं फॉर इंग्लिश बिगिनर्स। ये क्या है इंग्लिश बिगिनर्स मीन्स आपको अगर आप 10वीं पास हैं या आप 10वीं में हो तो वहाँ से अगर आगे से ये वीडियो ये ऐसे हैं कि वहाँ से आगे के आपके काम के हैं वीडियो। ये अगर आप 10वीं पास हैं और इंग्लिश में आपको कुछ भी पढ़ना आता है, आपको बेसिक आता है, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको आगे जो भी है हम इसमें जो डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको एक बार ये हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले टेंस तो होगा ही, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इसमें वॉइस नरेशन ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा कि ये एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, पैसेज एंड सिनोनिम एंटोनिज्म, ये सब चीजें हम इस पे करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आज मैं आपको डिस्कस करता हूँ काल के बारे में। काल को हिंदी है इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं। चलिए अब हम आपको जो हमारे बेसिक जो टर्म टेंस में जो बेसिक टर्म हमारे यूज के हैं वो सब चीज़ें आज के क्लास में सिर्फ हम वो डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास होंगे नेक्स्ट क्लास में हम टेंस का 1 बाय 1 जो हमारा इसके बेसिक स्ट्रक्चर और उसके बाद इसके जो फॉर्मूले हैं कुछ एग्जाम्पल से इस तरह से हम डिस्कस करते चलेंगे। हम आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये क्लास अटेंड करेंगे या आपको इस वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ये फायदे के हैं, कहीं ना कहीं आपके ये काम के ही वीडियो हैं, सबके सब आपके काम के ही हैं। चलिए जो हम इधर उधर की बातें हैं जो हमारे काम के हैं सबसे पहले चलते हैं। देखिए क्या है, हम आपको बेसिक टेंस में हमारे जो बेसिक वर्ड यूज होने वाले हैं, जो वर्ड हमारे इसमें बेसिक यूज होंगे आगे इसमें, तो वो चीज़ें मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। जैसे देखिए बेसिक में क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आपको ये लिखा हुआ है किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई सा भी आप कोई सा भी वाक्य लेते हैं, हिंदी का वाक्य हो, उसमें क्या होते हैं सबसे पहले कर्ता और कर्म का होना जरूरी है। अगर कर्ता और कर्म नहीं है तो वाक्य इनकम्प्लीट वाक्य है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें कर्ता भी है, कर्ता तो है ही है, इसमें कर्म नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कर्ता क्या होता है। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। अर्थात इसमें दूसरे सेंटेंस में क्या है, कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। देखिए जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल मैंने दी लिखा था यहाँ कि मैं पढ़ता हूँ। अब इसमें कर्ता कौन है, इसमें एक लाइन में बोले कर्ता वो होता है जो कोई काम को करता है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, इसमें पढ़ कौन रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्या है, मैं जो है मैं इसमें करता हुआ, क्योंकि जो काम करेंगे तो इसमें पढ़ कौन रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब कोई एक पर्सन है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डूअर जो काम करने वाले हैं, ये हो गया डूअर जो काम करने वाले हैं। अब देखिए कर्म क्या कहते हैं, कर्म वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में क्रिया की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। देखिए इसमें एक लाइन में कहने का मतलब है कर्ता जिसके साथ जिसकी सहायता से काम करता है वो कर्म कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूँ, एक एग्जांपल के तौर से आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ।
अब यहाँ जो है मैं किताब पढ़ता हूँ, देखिए यहाँ जो ये मैं हो गया, ये मैं तो यहाँ करता हो गया, ये तो करता हो गया क्योंकि ये मैं, ये तो करने वाले हो गए। और पढ़ना, पढ़ना तो यहाँ अब हम आपको सिंपल ये तो वर्ब है, मैं आपको बाद में इसके डिस्कस करता करूंगा, ये डिस्कस छोटे छोटे वर्ड हैं। और यहाँ किताब, ये हम किसकी सहायता से कर रहे हैं, किताब की सहायता। इसमें प्रभाव किस पे पड़ रहा है, जो करता जो भी काम कर रहा है किसके प्रभाव से कर रहा है, किताब पे, इसका किताब है। तो यहाँ जो किताब हो गया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ कर्म हो गया, किताब हमारा कर्म हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि नेक्स्ट स्लाइड में है क्रिया किसे कहते हैं। आप ये ध्यान में रखिए, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्रिया जैसे इसमें क्या है, पहले आप डिफिनेशन देख लीजिए, ये आपको हिंदी व्याकरण में काम भी आएंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, पढ़ना, लिखना, बोलना, खेलना। अब देखिए आपको एक चीज मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर कोई भी शब्द में लास्ट में ना लगा हो तो वो हमारा क्रिया ही होता है, क्रिया ही होता है। जैसे अगर मैं आपको लिखता हूँ बोलना तो है, जैसे आपको मैं लिख देता हूँ दौड़ना, दौड़ना, ये लास्ट में ना लगा है, ये जो ना लगा है ये हमारा वर्ब है, क्रिया है। अब देखिए हम बताते हैं वर्ब के कितने रूप होते हैं, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। वर्ब के मेनली दो प्रकार होते हैं, वर्ब के मेनली दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार में क्या है, एक है मुख्य क्रिया और दूसरा है सहायक क्रिया। देखिए सहायक क्रिया, इसको मुख्य क्रिया को ये मैन वर्ब बोलते हैं और सहायक क्रिया को ये हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब बोलिए या एक्सुलरी वर्ब बोलिए, दोनों सेम है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब मुख्य क्रिया क्या होता है, सबसे पहले चलते हैं मेन वर्ब क्या होता है। वह क्रिया जो वाक्य में मुख्य अर्थ को व्यक्त करता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, इसमें क्या है, ये हमारा मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया की जैसे हम जैसे कोई सा एग्जांपल लेंगे, आगे हम एग्जांपल से भी सबके सब एक बार आपको रिकैप करा दूंगा। अब देखिए क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब जैसे हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड, have, had, do, does, did, can, could, would, may, might, must, dare, need, used to, ought to, ये जितने भी हैं हम आपको सब के सब एज सेंटेंस में भी हम आपको करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो ये सब चीज़ें आपको कहाँ काम आएंगे, एरर स्पॉटिंग में भी काम आएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में काम आएंगे ये सब। लेकिन मैं आपको ये बेसिक चीजें हैं। अब देखिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट से, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसमें आपको फ्लो चार्ट से एक बार समझ में आ जाएगा शॉर्ट में। देखिए पहले क्या मैंने बताया, वर्ब, वर्ब ये हो गए, वर्ब के दो टाइप हो गए, दो प्रकार हो गए। अब पहला क्या है, मेन वर्ब, जिसको आप हम मुख्य क्रिया बोल रहे थे, मुख्य क्रिया हो गए। ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो सहायक क्रिया हो गए, ये सहायक क्रिया हो गए। अब देखिए इसमें जो है ना, मुख्य वर्ब मेन वर्ब तो हो गया, अब सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब जो है इनके भी दो टाइप्स होते हैं। अब क्या है, पहले है प्राइमरी है, पहला क्या है, प्राइमरी है, और दूसरा है मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब मैं भी डिस्कस करूंगा ये। अब प्राइमरी वर्ब टू बी, अब टू बी के अंदर में क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये आ गए हमारे टू बी के अंदर आ गए। अब टू डू, टू डू क्या है कि ये जो है ना, मुझे इसका भी ये क्या है, डू, डज, डिड, ये जो है ना आपको मैं ध्यान दे देता हूँ, आपको आगे चल के काम आएंगे। ये सिर्फ मेरा ऑक्सिलरी वर्ब ही नहीं है, ये आगे चल के अगर ये है तो आपको देखिए, जैसे ये डू है, चलिए मैं उतना डिस्कस नहीं कर सकता अभी, इसमें शॉर्ट वीडियो है ये, सिर्फ और सिर्फ कम टाइम में आपको रिकैप करा रहा हूँ। टू हैव, टू हैव में क्या है, हैव, हैज, हैड, ठीक है। अब ये मॉडल वर्ब में क्या है, मॉडल वर्ब का जैसे ये जो है, ये टेंस पे ही उनका ही सिर्फ टेंस का फॉर्म चेंज है और ये यूज होंगे। चलिए देखिए अब एक बार हम आपको कोई एग्जांपल ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे क्या लिखा हूँ, आई हैव टेकन डिनर। मैं सिंपल आपको कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई कहीं से, ये सिंपल आपके सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दिया हूँ। अब देखिए यहाँ आई जो है, आई यहाँ मैं हो गया, इसका क्या है, मैं हो गया, मैं यहाँ क्या है, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है कि अब ये वर्ब,
ये टेकन, टेक का है फॉर्म है, टेक मतलब लेना होता है, उसका ये वर्ब है, ये उसी का फॉर्म है, ये वर्ब हो गए, ये क्रिया हो गए। अब फिर क्या है डिनर, डिनर ये क्या है, ये हम क्या ले रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया कर्म हो गया, कर्म हो गया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, जैसे ये है हैव, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो गए, ये हैव जो है ये एक हमारा सहायक क्रिया हो गए, ये हमारे सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा मुख्य क्रिया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक मैं डायग्राम दिखा देता हूँ जो आपको ये वर्ब के फॉर्म जो हमारी ये पूरी टेंस में यूज होंगे। हम इसमें आपको वही सब चीज़ें एग्जांपल में ले रहे हैं जो हम आगे जो टेंस को डिस्कस करेंगे या डिस्कस जो भी चीज़ें हम एग्जांपल लेंगे वो हम यहीं से लेंगे, जो कि आपके लिए भी इजी हो। और आपको एक चीज़ मैं ध्यान में बता देता हूँ कि ये वर्ब का फॉर्म ये आपको ये याद करने होंगे या आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके याद हो जाएंगे, बहुत इजी है ये। अब जैसे देखिए वर्ब 1, V2, V3, V4, V5, V4 को हम V1 प्लस ING फॉर्म भी बोलते हैं इसको। अब देखिए क्या है कि यहाँ जैसे गो, गो का जो है ना सेकेंड फॉर्म क्या हो गया वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब इसका क्या है ईट का सेकेंड फॉर्म क्या है एट, थर्ड फॉर्म ईटेन, फोर ईटिंग, ईट्स। प्ले का क्या है प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। रीड, 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 रीडिंग, रीड्स। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैव्स। अब देखिए आपको ये वर्ब के फॉर्म है, आपने बोलेंगे कि सर ये जो है ये जो आपके हैं कि है ये जो हैव है ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन यहाँ ये मैन वर्ब में कैसे आ रहा है या मैन वर्ब में क्यों आ रहा है। ये आपका जब कोई भी वर्ब का अगर उसका फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म हो रहा है तो वो जो है ना सिंपल वो वर्ब नहीं है, वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो सकते हैं, वो क्या है ये आपके वर्ब में भी है। ये आपको ये बोलचाल में हम आपको ये बताएंगे आगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है वचन, वचन किसे, वचन को हम पहले बता दूं, वचन को हम लोग इंग्लिश में नंबर कहते हैं, ठीक है। अब ये वचन जो क्या है देखो, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ऑल कॉमन नाउन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर आइदर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये बता रहा है कि वचन क्या है, वचन वो है जिससे किसी भी एक या दो, एक से ज्यादा होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। अब देखिए ये चीजें मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये हमें आगे वाले जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें हमारे ये काम के हैं, वो हमारे काम में आएंगे। अब जैसे देखिए एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन आपने हिंदी में अच्छे से पढ़े होंगे। एक वचन किसे कहते हैं जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु के स्थान का नाम का स्थान का पता हो, किसी एक का पता हो। अ नाउन दैट इज वन इन नंबर, क्या है अ नाउन दैट इज वन इन नंबर इज सेड टू बी द सिंगुलर नंबर। जो किसी भी एक नंबर का होने का बोध कराता है। जैसे आपको क्या एग्जांपल में है पेन, पेन क्या है, पेन एक सिंगुलर नंबर है, क्यों, क्योंकि ये किसी एक को वो करता है। बुक, बुक क्या है कोई सिंगुलर। अगर हम यही किताब जो है, किताब का अगर हम किताबें करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब दूसरा चलते हैं हम क्या है बहुवचन। बहुवचन क्या है, बहुवचन तो आपने अच्छे से पढ़ लेंगे। बहुवचन में क्या होता है जिससे एक से ज्यादा का बोध हो, एक से ज्यादा, जैसे अ नाउन दैट इज मोर देन वन इन नंबर इज सेड टू बी इन प्लूरल नाउन। अब जैसे देखिए क्या है यहाँ क्या है एग्जांपल पे बर्ड्स है, बर्ड अगर होता सिंपल अगर बर्ड होता तो ये हमारा ये सिंगुलर नंबर होता, क्योंकि इसमें एक का हो रहा है यहाँ, लेकिन वो नहीं है, यहाँ क्या है बर्ड्स हैं, वर्ड्स हैं। ये जो वर्ड्स हैं तो ये क्या है एक वर्ड से ज्यादा का रिप्रेजेंट कर रहा है, एक से ज्यादा का कर रहा है। अगर एक से ज्यादा कर रहा है तो क्या है पोलर फॉर्म है। अभी देखिए आपको मैं ये सेंटेंस देखिए, आप ये सेंटेंस को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, कभी कभी एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। समटाइम्स सिंगुलर नंबर एंड पोलर नंबर्स आर सेम, कभी होते हैं कभी कभी सिंगुलर नंबर और पोलर नंबर दोनों समान थे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे राजा लेते हैं, अगर राजा लिए, राजा कोई क्या है कि राजा एक वचन भी है और ये बहुवचन भी है, ये एक वचन भी है और ये बहुवचन भी है। अब ये एक वचन कैसे, जैसे कोई भी एक राज्य में तो एक ही राजा होंगे,
तो वहां एक राजा हो गए। अब जैसे राजा कहने का मतलब है कि जितने भी किंगडम है सबके राजा हो गए। अगर राजा है, अगर पहले राजा महाराजा वाला रूल चलते थे तो पहले अब राजा होते, तो राजा बोलने का मतलब है सभी राजा आ गए। मतलब क्या, ये एक वचन भी है और ये बहुवचन भी है, ये सिंगुलर नंबर भी हो गए और ये प्लूरल भी हो गए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड 8 नंबर में क्या है। हाँ देखिए, ये नंबर आपको, ये जो है ना, ये आपको ध्यान से देना है, क्योंकि ये चीजें जो है ना आपको मैं बार बार यूज होगा। और फिर आपको ये आप इस तरह से पढ़िए कि ये आपको ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। अगर आपको ग्रामर सीखना है, टेंस अगर सीखना है, तो आपको ये चीजें ध्यान में होना चाहिए। देखिए क्या है, हम आपको एक सिंपल डायग्राम के जरिए आपको मैं ये समझा रहा हूँ। पर्सन, ये जो पर्सन कितने, जिसको हम पुरुष बोलते हैं, प्रथम पुरुष, ये क्या हो गया, प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये द्वितीय पुरुष और ये तृतीय पुरुष। अब क्या है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तृतीय पुरुष। अब इसमें देखिए क्या है, प्रथम पुरुष में सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में। जैसे अगर बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि ना कि मैं बोलता हूँ, मैं क्या है, ये सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब इसका जो है ना प्लूरल क्या होगा, अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं सिंपल मैं बोलूँ, मैं बोलने का मतलब क्या है, किसी एक व्यक्ति का हो रहा है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। अगर जैसे एक से ज्यादा हो, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या, जैसे बोलते हैं हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो अब हम लोग जो यहाँ हो, ये प्लूरल हो गया, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा का बोध करा रहा है। ये क्या करा रहा है, एक से ज्यादा हो रहा है। अगर एक से ज्यादा हो रहा है तो ये सिंपल क्या है, ये हमारा प्लूरल फॉर्म है। उसी तरह से अब हम सेकेंड पर्सन में आते हैं, द्वितीय पर्सन। इसमें क्या है, ये दो से होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। अब इसका दो से दो या ज्यादा होने का मतलब है सिंगुलर में, जैसे हम तुम बोलते हैं, हम किसी दूसरे को इंडिकेट कर रहे हैं, सामने वाले को इंडिकेट कर रहे हैं, तुम। अब इसका जो है ना प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तुम लोग होगा। अब देखिए, अब आपको जो ये मेन इंपॉर्टेंट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम क्या करते हैं कि इसमें हम दूसरे को डोनेट करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम दूसरे के बारे में बताते हैं, जैसे ही, सी, ही, इट, सिंगल नेम, वह। जैसे वह जो है, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या, वे लोग। अब हम इसको एग्जांपल देते हैं एक, जैसे मैं, प्रथम पुरुष क्या होता है, वो अपने बारे में खुद बताता है, और द्वितीय पुरुष क्या होते हैं, वो जो है ना दूसरे को बता, जैसे कि तुम, जो सामने वाले को बताते हैं। अब वो जैसे वह क्या है, हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो वह हो गया, हम उनके बारे में जैसे बोलते हैं कि वह बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो हम वह जो हुआ यहाँ, ये वह क्या, हम किसी दूसरे को डोनेट करते हैं। डोनेट कर रहे हैं, हम दूसरे को कर रहे हैं कि हाँ भाई देखो ये, जैसे हम सिंपल लेते हैं कि चलो MS धोनी अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, MS धोनी अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए, हम MS धोनी अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, चलिए ये तो आपका यहाँ हो गया ये नाउन। अब देखिए क्या है, वह भारत के कप्तान रह चुके हैं। अब क्या है, वह भारत के कप्तान रह चुके हैं। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं, वह, ये जो वह हो गया, वह हम किसी दूसरे का, इनके बारे में हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि अब हमको टेंस में, जो हमारा जो बेसिक है, वो मैं आपको, टेंस था मेरा मेन एजेंडा था, टेंस को कंप्लीट करना। तो चलिए अब हम आपको टेंस में थोड़ा जो ओवरव्यू दे देता हूँ आगे से, फिर देखिए क्या है टेंस। पहला तो बात है, ये काल किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, पांचवी छठी से ही पढ़ना चालू कर दिए होंगे, काल किसे कहते हैं। देखिए फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई क्रिया के ज्ञान के साथ उस क्रिया के समय और स्थिति के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, उसे काल कहते हैं, ये टेंस कहते हैं। देखिए इसमें क्या बताना चाह रहा है, सिंपल एक लाइन में, जिस वाक्य से जिस वाक्य से किसी काम को करने में जिस वाक्य से किसी काम को करने में जो समय लगता है, जो समय
लगता है उसे काल कहते हैं। सिंपल एक लाइन में बोलिए तो हम टेंस किसे कहते हैं, जो किसी कार्य को करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। अब देखिए काल के कितने प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस बोल दिए, भूतकाल को पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक बार मैं ये कर देता हूँ, क्या है कि प्रेजेंट टेंस। पहला हम वर्तमान काल किसे कहते हैं। अब पहले तो ये बात आ गई कि पहले अगर हम सब काल समझ गए, जो जो आपको बेसिक है वो देख लिए। अब हम बोलते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, वह कार्य जो वर्तमान समय में किया गया हो, इसमें कार्य की पूर्ति की स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उसे प्रेजेंट, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। सिंपल बोला जाता है इसमें एक लाइन में, जो कार्य वर्तमान समय में, जो समय वर्तमान समय के बारे में बताता हो उसे वर्तमान काल बोलते हैं। अब देखिए पास्ट टेंस, अगर जैसे आपके भूतकाल के बारे में है, भूतकाल में क्या है कि जो कार्य भूतकाल में समाप्त किया जा चुका हो तथा कार्य के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती हो, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल को पास्ट टेंस इंग्लिश में बोलते हैं। आपको ये भी देखिए यहाँ सिंपल, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब चलिए क्या है कि भविष्यत काल, भविष्य काल को इंग्लिश में हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। भविष्य काल क्या है, वह कार्य जो भविष्य काल में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करती है, उसे भविष्यत काल। चूंकि मैं सिंपल एक लाइन में बताऊं, वर्तमान काल में सिंपल जो अभी वर्तमान में समय चल रहा हो, पास्ट में जो काम हो चुका हो, इससे हमारे ये होता है कि वो काम मेरा हो चुका है, वो भूतकाल हो गया। फ्यूचर काल में क्या, फ्यूचर टेंस में क्या होते हैं, फ्यूचर टेंस में क्या होते हैं कि फ्यूचर टेंस में हमारे होता है कि आने वाले समय में होगा, ये अभी हुआ नहीं है, नहीं कंप्लीट हुआ है, ना चल रहा है, ये आने वाले समय में होगा। ठीक है, ये इसमें हम आगे का प्रिडिक्शन करके चलते हैं, तो ये हमारा भविष्य काल हो गया। अब देखिए मैं अब इस वीडियो में बस मैं इतना ही डिस्कस करने वाला था। आगे जो है ना, कल के वीडियो में मैं सभी जितने भी टेंस के जितने भी हैं, टेंस के जितने भी टाइप्स हैं, हम 1 बाय 1 करके उसके साथ में स्ट्रक्चर के साथ उसका जो है ना सब फॉर्मूला सब के सब आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो जिसमें क्या होगा कि आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर उसमें भी कुछ डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं, ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। उपयोगी कहने का मतलब है कि आप अगर कोई सा भी एग्जाम देते हो, आप जो है ना 10वीं से लेके, अगर आप 10वीं 11वीं 12वीं और आप कॉलेज में भी जाते हो, तो उस पर सब के सब चीज़ें हम इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। और ये चैनल जो है ना हमारा रोज 9 बजे ही रहेगा, 9 बजे रात में ही रहेगा, क्योंकि मुझे अपना भी काम करने होते हैं। इसलिए जो है ना मैं चाहता हूँ कि नहीं कुछ दूसरे को भी हो सके तो मैं कर दूंगा। और इसमें मैं बता दूं इस चैनल पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस चैनल पे हम आपको ना जनरल अवेयरनेस देंगे, इंग्लिश लैंग्वेज देंगे, रीजनिंग देंगे। उसके बाद फिर मैं सबको आपको शॉर्ट बाय शॉर्ट बहुत कम टाइम में क्लास ओवर करेंगे, कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें सिखाएंगे। चलिए, थैंक यू। और इस वीडियो के साथ आपको थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।